बातचीत करने के लिए हमारे साथ आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनुराग ढांडा है। आज मंत्री कपिल मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने एक पोस्टर जारी किया है आतिशी का। वो कह रहे हैं कि ये पोस्टर हम कई जगहों पर लगवाएंगे और आपकी तरफ से भी एक ट्वीट किया गया है। तो ये विवाद जो है आखिर कब तक चलेगा? देखिए, मुझे लगता है कपिल मिश्रा को अब शर्म आनी चाहिए। उन्होंने जो अपराध किया है वो अक्षम्य है। फॉरेंसिक जांच में अब तो बिल्कुल साफ हो गया कि कपिल मिश्रा ने जो वीडियो शेयर किया वो फर्जी है। उसके ऊपर जो टेक्स्ट लिखा उन्होंने, वो तो उन्होंने लिखा ना, उसमें सरासर गुरुओं का अपमान हो रहा है, बेअदबी हो रही है सीधे सीधे, जिसके लिए सिख समाज उनको कभी भी माफ नहीं करेगा। मुझे लगता है कि उनको शर्म आनी चाहिए। पाप का घड़ा भर चुका है, उनको माफी मांगनी चाहिए। जाके अकाल तख्त पे मत्था टेकें, अपने लिए क्षमा मांगें, वहां सेवा करें। हो सकता है कि उनके ऊपर तरस खा के सिख समाज उनको माफ कर दे। उनका अपराध तो अक्षम्य है एक तरीके से। और कपिल मिश्रा वो व्यक्ति हैं जिन पे पहले भी दंगे भड़काने के आरोप हैं। वो पहले भी धार्मिक भावनाएं भड़का के दिल्ली के अंदर दंगों के साजिश करता, अगर उनको कहें तो गलत नहीं होगा। ये भारतीय जनता पार्टी उनको बचा रही है। इसका मतलब असली दोषी कपिल मिश्रा हैं। कपिल मिश्रा ने उस वीडियो के साथ छेड़छाड़ की। कपिल मिश्रा ने जानबूझ के ऐसे शब्द ऐड किए जिससे गुरुओं का अपमान हुआ। तो ये सरासर बेअदबी है और इसके लिए कपिल मिश्रा को माफी मांगनी चाहिए और कानून का भी सामना करना चाहिए। वो ये कह रहे हैं कि पंजाब में हमारे खिलाफ जो एफआईआर की गई है उससे हम डरने वाले नहीं हैं। अगर हमारे खिलाफ एफआईआर हुई, अगर हमें जेल भी जाना पड़ेगा तो हम जेल भी जाएंगे, लेकिन हम डरेंगे नहीं अगर हमें जेल जाने की धमकी जो है आम आदमी पार्टी दे रही है। तो देखिए, हर चोर, हर उचक्का यही कहता है, जब तक कानून की लाठी उसके ऊपर पड़ती नहीं है। जब अगर ये डरे नहीं है तो इन्होंने, बताइए, ये कह रहे थे बीजेपी वाले कि ये वहां जाएंगे, अकाल तख्त में जाएंगे, वहां इस मुद्दे को उठाएंगे, और फिर इन्होंने कहा हमें अर्जेंट काम आ गया। तो गुरु की मर्यादा से बढ़ के भी इनके लिए कोई काम है? और कहीं नहीं, यहीं बैठे थे वो तीनों मंत्री, कहीं नहीं गए थे। तो इससे साफ पता चलता है कि इनको अंदर खाने खुद पता है कि इन्होंने एक घटिया हरकत की है, इन्होंने एक नीच हरकत की है, और इसलिए ये अब बेशर्मी के साथ अब उसको उस मुद्दे को बदलना चाहते हैं। फॉरेंसिक जांच में कोई इफ बट की गुंजाइश नहीं है। फॉरेंसिक जांच में बिल्कुल साफ हो गया है और उसी के बाद एफआईआर हुई है। वैसे एफआईआर नहीं हुई है, किसी व्यक्ति ने कंप्लेंट की थी, फॉरेंसिक जांच हुई, उसके बाद एफआईआर हुई है। तो इसलिए कपिल मिश्रा को चाहिए कि वो सिख समाज से माफी मांगे और कानून का सामना करें। वो कह रहे हैं हमारे 6 विधायकों ने आतिशी की सदस्यता रद्द करने की जो अपील की है हम उस पर भी अब काम करेंगे। अच्छा, ऐसा व्यक्ति जो जिसने सीधे तौर पे बेअदबी की है, इतना गंभीरता से क्यों ले रही हैं आप उनको कि वो ये कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं? वो तो कहेगा ही। कोई भी चोर कभी आज तक अदालत में खड़े होकर उसने ये कहा है कि मैं चोर हूं? वो तो हमेशा ये कहता है नहीं नहीं मैंने नहीं किया। लेकिन उनका अपराध अब दुनिया के सामने है, फॉरेंसिक जांच भी हो चुकी है, उनका अपराध अब सही साबित हो चुका है। इनकी मुख्यमंत्री तो ये कह रही थी कि यमुना साफ हो गई है। छठ पूजा के समय में सबको ये कहा कि इसमें नहाया जा सकता है, इसके पानी में, यमुना का पानी साफ है। और कल विधानसभा में खड़े होके उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट तौर पे ये कहा कि 11 साल लगेंगे इसको साफ होने में, जैसी थी वैसी ही है, कुछ भी साफ नहीं हुआ। तो इससे ज्यादा झूठे लोग कहाँ मिलेंगे आपको? तो ये तो झूठों की एक टोली इकट्ठी हो गई है, एक दूसरे को बोल के, और बाद में ये शर्त लगाते रहते हैं कि आज मेरा झूठ तेरे झूठ से बड़ा था। बहुत बहुत धन्यवाद हिंदी खबर से बात करने के लिए। कैमरा पर्सन के साथ शालू चौहान, हिंदी खबर, दिल्ली।